वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, पुरुषोत्तम महीना का कथा हम रोज़ भेज रहे हैं। हम तो आप लोग से एक ही बार कहते हैं कि आप लोग प्रेम से जब समय मिले, जब टाइम मिले तो उसको सुनिए। देखिए, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं कि अगर मन लगा के सत्संग कर लीजिए तो भगवान क्या नहीं कर देते। तो इसलिए सबसे ऊपरी सत्संग है। तो इसलिए सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, एक लाइन आधे में पुण्य। अगर एक लाइन भी कोई सत्संग रोज सुन रहा है तो उसकी आत्मा में भगवान का विराजमान होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सत्संग का बहुत, क्योंकि आप जब तक कुछ सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। जब सुनेंगी जानेंगी तभी तो कोई ज्ञान होगा। तो इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सत्संग रोज करिए। अब देखिए कि जो कथा हम कह रहे हैं पूरा द्रौपदी पर कथा है। सारे द्रौपदी के ऊपर से यह कथा चल रही है। अब देख, सूत जी जब पूछ रहे हैं कि नारद जी जाके भगवान विष्णु से कह रहे थे कि हे नारद, आखिर 10 साल की लड़की द्रौपदी का क्या हुआ। आखिर द्रौपदी उसके बाद जब पिता का देहांत हो गया तो द्रौपदी ने क्या किया। तब वो समय भगवान बता रहे थे। देखिए, लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म का कर्म हमको मिलता है। दूसरे जन्म में तो द्रौपदी का शादी हुआ, 5 पति मिले, लेकिन उस जन्म द्रौपदी कितनी दुखदायी जीवन बिताई थी। एक तो पैदा हुई, माँ मर गई, 10 साल के होते होते पिता भी चले गए, शादी भी नहीं हुई। अब 2 पति अकेले, एकदम बिलक बिलक के इतना रो रही थी कि अब हमारा कौन लाल। माता मर गई तो पिता थे ना, उनको यह तो विश्वास था कि मेरे पिता हैं, मेरा पालन पोषण करेंगे, मेरा देखभाल करेंगे, अब मेरा कौन करेगा। इसी में दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि उनको ज्ञान दिए कि हम जा रहे हैं बेटा बद्रीनाथ, तुम अपने मन को शांति रख के भगवान का भजन करो, पुरुषोत्तम मास का याद करो। लेकिन पुरुषोत्तम मास को अनादर कर दी थी, क्योंकि कहीं कि हम पुरुषोत्तम मास को नहीं मानते हैं, अधिक मास को। हम तो पार्वती शंकर का पूजा करेंगे, लेकिन आज अनादर के कारण से उनको इतना कष्ट, इतना दुख भोगना पड़ा कि कोई और नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम महीना है। 12 महीना में ये 13वां महीना भगवान अलग बनाए हैं कि इस महीने में जितना हो सके सत्संग करिए, स्नान करिए, दान करिए, तप करिए, पूजा करिए। हजारों गुना फल है इसमें, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए देखिए कि भगवान स्वयं हर चीज़ के बारे में बता भी दिए हैं कि जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत हो जाते हैं। जैसे मतलब इतना तेज दुर्वासा ऋषि थे कि इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। वो साक्षात द्रौपदी को समझाने के लिए द्रौपदी के झोपड़ी में, पहले तो लोग आश्रम में रहते थे, उसी में गए। तो हम दोनों का मार्ग चलते चलते वो चाहने लगे कि अग्रभार पृथ्वी दबाकर रुक्मिणी के प्रेम से। अभी भगवान देखिए कि इसमें क्या है कि भगवान एक दिन रुक्मिणी से शादी हो गया, कृष्ण भगवान। अब भगवान लेके जा रहे थे और अपने कंधे पर रखे थे, और रुक्मिणी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, इतना ज़्यादा प्यास लगी कि कहें प्रभु हम पानी के बिना न रह सकते हैं। और कृष्ण भगवान ने कोई नदी प्रकट कर दी, जो गनगटी नदी है, प्रगट के वैसे रुक्मिणी का प्यास बुझाए। जब प्यास बुझाए तो उसी समय दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, रास्ते में उनको क्रोध आ गया कि हे कृष्ण, तुम इतना पत्नी के प्रेम में हो गए हो कि अपने हाथ से पानी पिला रहे हो। हम तुमको श्राप दो, हर समय श्रापें देते रहते हैं सबको, हम श्राप दे रहे हैं, तुम्हारा रुक्मिणी से वियोग हो जाएगा। वो समय देखिए दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान को श्राप दे दिए थे, इसी से रुक्मिणी का कृष्ण का वियोग हो गया था। तो रुक्मिणी को प्यास लगे थे, तो पानी के लिए वो दुर्वासा ऋषि क्रोध में जलने लगे, प्रलय अग्नि के समान उठकर दुर्वासा श्राप दे दिए। बोले, बड़ा आश्चर्य की बात है, हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम में युक्त तुमने मेरा अवज्ञा की है, तुमको हमारा महत्व नहीं दिखलाया। अब जिसको भाई कोई के पानी लगे, प्यास लगे, तो ऐसा तब उन्हें काम के कि तुरंत उठ के श्राप दे दे।
अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वहीं पर दुर्वासा मुनि साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, अब दुर्वासा स्वयं शंकर के रूप है, स्वयं रुद्र के रूप है, यह बात नहीं है। काल रुद्र त्रह महर्षि अत्रि तप रूप कप वृक्ष दिव्य फल पतिवार्ता सिर के रत्न अनुसैया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर प्रार्थना करने लगी। अर्धपाद विधित स्वागत किया और उनको पानी पिलाए। दुर्वासा ऋषि को इतना इज्जत सम्मान देने के बावजूद जब होता है तो क्रोध में आ जाते हैं। तो जो आज मुझे दर्शन हुआ है उसे मेरा पुण्य उदय हुआ है। चुपचाप खड़ी होकर भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि को हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दुष्सूते, तुम बड़ी अच्छी हो, तूने अपने पिता के कुल में तार दी हो, तुम मेधावी ऋषि के तप का फल हो। हे तुहे तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। अब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी को कह रहे हैं कि उनका भाग्य था तुम्हारी जैसे कन्या उत्पन्न हुई है, तुम बहुत अच्छी हो जाओ। जो प्राणी के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहा है वह कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सुख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल हो गया, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दयानिधे, हे शंकर, उस दुखार अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार में हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे माता है न पिता, मुझे न माता है न पिता है न भाई है न बंधु है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और मेरा शांत कीजिए, क्योंकि पैदा होती माता मर गई, उसके बाद पिता भी मर गए, विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस तरह मेरी विवाह न हुआ तो मैं फिर मृषैली शूद्रा हो जाऊंगा। बड़ा भय, इसी भय से न मुझे निद्रा आती है न भोजन में मेरी रुचि होती है। ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय। ऐसी कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बताया। कि अब बता रहे थे कि हे कन्या, तुम चिंता मत करो, हम बद्री आश्रम जा रहे हैं, जब हम आएंगे तो कोई ना कोई वहाँ से हम उपाय बताएंगे। अब वो तो बद्री आश्रम चले गए और इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। अब देखिए पुरुषोत्तम मास की एक कहानी भी सुन लीजिए, कहानी बहुत अच्छी है। एक ननद भाभी थी, ननद का शादी हो गया था, शादी ससुराल में गई, और ससुराल में गई तो कुछ दिन के बाद ननद के पति छोड़ के चले गए। तो अब मैके में आ गई तो वो अपना दिन भर खाली तुलसी जी का पूजा करती थी। आंगन में तुलसी लगाई थी, तुलसी जी के सींचती थी, तुलसी माता का पूजा करती थी। अब भाभी सोचती थी कि ये घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब जब भाभी को पता चल जाता है कि ननद आए कि 24 घंटा हमेशा के लिए रह गए तो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब क्या हुआ कि हमेशा पीछे पड़ी थी। एक दिन उठा के गमला में से तुलसी बाहर फेंकती। अब वो दौड़े तुलसी का पेड़ लेके गमले में लगा ली। और गमले में जब लगा ली तो लगी, हाय हे माता तुलसी, आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ। तुलसी ऐसे गमला में ली चली गई, घर छोड़ दी। और जाते जाते एक जंगल में गई, और वहाँ कोई नहीं आगे पीछे। अब वहाँ बैठ के तुलसी माता को गोदी में लेके रो रही हैं, हे तुलसी मैया, हमें कोई रास्ता दिखाइए। मेरा न कोई जगह है, न घर है, न द्वार है, न कोई है, पति भी नहीं है, पति छोड़ के मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। तुलसी मैया, आप कोई रास्ता दिखाए। अब उस तने में तुलसी माता एक बूढ़ी रूप बना के आ गई। कहें, बेटा तुम पुरुषोत्तम मास में हमसे इतना प्यार की हो, तुलसी माता से प्यार की हो, तुलसी माता को सींची हो, दीप दान दिखाई हो, तुलसी माता की सेवा की हो, तो क्या तुलसी माता तुम्हारा साथ नहीं देंगे? अब वो बताई नहीं कि हम तुलसी माता हैं, बूढ़ी बन के आई। और उतने में ऐसे आँख मुनी खूब सुंदर माया की नगरी बन गई, उसमें सब सुख सुविधा उसी में रहने लगी। और जब उसके भाई आए पूछे कि बहन मेरी कहाँ गई है, तो बता दी तुम्हारी बहन कुछ
बिल्कुल चलनी है, तुम्हारी भाई घूमती रहती है, तुम्हारे दुनिया की बुराई कर दी भाभी, अब बुराई कर दी, अभी तो खूब राज से रह लगी, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि जंगल में कोई एक बहुत तपस्वी औरत रहती है, सबको खाना पीना सब फ्री में भोजन देती है। यहाँ क्या हुआ, भाभी भाई का दशा कितना दुर्दशा हो गया कि न घर में खाने का न पीने का, भीख मांग रहे हैं, कोई भीख भी नहीं दे रहा है, घर में दूरी दूरी दुर्दशा हो रही है, कुछ भी घर में इनकी नहीं रह गया, क्योंकि ननद का अपमान कर दी, तुलसी माता का भी अपमान कर दी थी। तब एक दिन पता लगाते लगाते भाई भौजाई उसी जंगल में गए, तो वो तो अपने ननद का आवाज़ सुन के समझ गई, उनके पैर पर गिर गई, कहे ननद हम बहुत तुमको कष्ट दिए हैं, तुमको अकलंक लगाए हैं, मेरे क्षमा करिए, क्षमा पात्र हम तो नहीं हैं, लेकिन कर दीजिए क्षमा, हम जानते हैं हमसे बहुत गलती हुई है। कहें ठीक है, तुलसी माता का प्रार्थना की है, तुलसी माता अपने माया की नगरी समेट लीजिए, मेरे भाई भौजाई आ रहे हैं, जैसे पहले हैं वैसे कर दीजिए। अब तुलसी माता तुरंते छट दे अपना समेट ली, और वो अपना भाई भौजाई, अब भाभी को तो वो माफ़ नहीं कर रहे थे उसके भाई, लेकिन कहीं भाभी भाई तुलसी माता की कृपा से तुम माफ़ कर दो, तो कहे नहीं मेरे बहना इतनी अच्छी होते ही मेरे बहना को अकलंक लगे, मेरे बहना तो कोई कभी गलत काम की ही नहीं है, हमेशा ज़िंदगी भर तुलसी का पूजा, तुलसी को सींचना, तुलसी को दीप दान की है, तो वो कैसे गलत हो गई, झूठा झूठा क्यों, उसी का फल भोग रही है कि आज भीख मांग रही, इसको भीख नहीं मिल रहा है। अब तुलसी माता क्या की, ये अपना समेट ली, तो अपने बहन को अपने घर लेके आई, जब घर आई तो घर में धन दौलत रुपया पैसा महल कुल हो गया। अब ननद भौजाई प्रेम से तुलसी जी का पूजा करने लगी, घर में तुलसी लगा दी, और वो समय चल रहा था पुरुषोत्तम मास। अब पुरुषोत्तम मास में तो ऐसा तुलसी का कोई सेवा करे, तुलसी को दीप दान करे, तुलसी का पूजा करे, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बाढ़ रहता है, तो इसीलिए अपना तुलसी जी का लगी पूजा करने। तुलसी जी से प्रार्थना करते रहनी, उनको श्रद्धा विश्वास हो गया कि हमारी ननद तुलसी जी का जब पूजा कर रही थी और हमारी ननद तुलसी जी का सेवा कर रही थी, तो हमारी तुलसी माता हमारी ननद का रक्षा की हैं, सब कुछ जंगल में मंगल कर दी, तो हम प्रेम से करेंगे तो तुलसी माता हमारा भी कृपा करेंगे। अब पुरुषोत्तम भगवान कौन है, कृष्ण है, विष्णु तो पुरुषोत्तम भगवान है। अब जो तुलसी जी में तो हमेशा 24 घंटा विष्णु भगवान का वास होता है। अब उनकी भाभी श्रद्धा प्रेम से तुलसी जी का पूजा करने लगी, दीपदान करने लगी, ननद भौजाई मिल के आराम से रहने लगी, और उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ गया। अब भाभी भैया का भी बुद्धि खुल गया, जो भी अच्छा कर्म करेगा उसका कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। कितनों कोई दुश्मन आगे पीछे घूमते रहे बुरा सोचते करने के लिए, लेकिन कभी कर नहीं पाए, क्योंकि उनका छाया भगवान के शरण में रहते हैं और भगवान उनका हाथ पकड़ के रखते हैं। तो आप अगर भगवान पर विश्वास करके चल रही हैं, डोल रही हैं, करें, तो भगवान आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। अब बुराई करने वाला हमेशा अलग हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म, जो कथा सुनता है सुनाता है दोनों का जय होता है, जो सुनाता है उसका भी तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसीलिए कहते हैं पुरुषोत्तम महीना का कथा है, प्रेम से आप लोग सुनिए, यह व्यर्थ मत जाने दीजिए, जितना हो सके दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए, इसमें कोई संशय नहीं है। कथा का बहुत महत्व है, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।